पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान और बाकी सारे लोग उस जगह पर आ गए होते हैं जहाँ पर वो गोल्डन फ्लावर होने वाला था। वहाँ पर आने के बाद उनका मुकाबला गोंगजी नाम के एक बंदे से हो जाता है। वो खुद भी यहाँ पर उस गोल्डन फ्लावर को लेने के लिए आया था। किन्नान गोंगजी से फाइट करने के लिए जाता है और अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए उसे बहुत अच्छी टक्कर भी देता है और साथ ही साथ उसकी जान भी ले लेता है, जिस वजह से किन्नान और बाकियों को वहाँ पर वो गोल्डन फ्लावर मिल चुका था। उसे पाकर तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो यहाँ पर हमारी मेहनत आखिरकार कामयाब हो गई। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किन्नान को देखते हैं जो एक गुफा के अंदर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। यहाँ पर जो वो कल्टीवेशन कर रहा था वो उसी गोल्डन फ्लावर की मदद से कर रहा होता है। उसने वहाँ पर गोल्डन फ्लावर का एक पत्ता तोड़ लिया था और जो उसने उस फ्लावर की पंखुड़ी को तोड़ा होता है उसी की मदद से उसने वहाँ पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से तो उसकी कल्टीवेशन बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही होती है। किन्नान कह रहा था ये एक ही पंखुड़ी कई सारे पावरफुल पिल के बराबर है। ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई ह्यूमन और अर्थ की सबसे खास चीज आ गई है जो मेरी कल्टीवेशन करने में मदद कर रही है। तभी तो इस गोल्डन फ्लावर के पीछे इतने सारे लोग पड़े थे, क्योंकि ये सच में कमाल का है। इसका इस्तेमाल करते हुए अगर कल्टीवेशन की जाए तो वो आधी मेहनत के अंदर डबल असर दिखाती है। थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के साथ ही इंसान जल्दी जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर सकता है। गोल्डन फ्लावर की जैसे जैसे पावर किन्नान के अंदर जा रही थी, किन्नान के पास जो मल्टीपल स्वॉट टेक्निक होती है ना, जिसकी मदद से वो खुद के क्लोन को भी बना सकता है, वो टेक्निक वहाँ पर धीरे धीरे करते हुए पहले से भी ज्यादा एडवांस होने लग गई थी। जो देखकर तो किन्नान काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो यहाँ पर मेरी ये टेक्निक एडवांस हो रही है। मैंने नहीं सोचा था कि ये सिर्फ एक पंखुड़ी मेरे कल्टीवेशन करने के साथ साथ मेरी टेक्निक को भी एडवांस कर देगी, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है। दूसरी तरफ हम चुयुन को देखते हैं। वो लैंग से कह रही होती है, ब्रदर लैंग, हमें भी तो वहाँ पर उस गोल्डन फ्लावर की पंखुड़ी मिली थी, हमने तो उसे काफी जल्दी कल्टीवेट कर लिया, लेकिन किन्नान अभी तक के वापस क्यों नहीं आ रहा? क्या किन्नान के पास उस पंखुड़ी की और ज्यादा पावर जा रही थी और वो पावर हमें कम मिली हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किन्नान इतनी देर तक के बस एक पंखुड़ी का इस्तेमाल करते हुए कैसे कल्टीवेशन कर सकता है। जो सुनकर लैंग कह रहा होता है, हमें क्या पता किन्नान ने वहाँ पर एक से ज्यादा पंखुड़ी उठा ली हो और उसका इस्तेमाल करते हुए कल्टीवेशन कर रहा हो। लेकिन जैसा ही लैंग ने यहाँ पर वो कहा होता है, वहाँ पर अचानक से बहुत ज्यादा ऑरा फैलना शुरू हो गया था। उस ऑरा के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक बाहर निकल कर आता है, जो सामने बड़ा पेड़ होता है उसे दो टुकड़ों में काट देता है। ये पावरफुल ऑरा किन्नान की बॉडी के अंदर से बाहर निकल कर आया था जब वो उस गुफा से बाहर आया होता है। बाहर आने के बाद किन्नान चुयुन और लैंग से कह रहा होता है, मुझे माफ कर देना, मैंने आप लोगों को थोड़ा ज्यादा इंतजार करवा दिया, लेकिन आज की कल्टीवेशन करके तो मुझे बहुत ही मजा आ गया। ये सच में कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी। चुयुन वहाँ पर किन्नान से कह रही होती है, किन्नान, क्या तुमने उस पंखुड़ी का इस्तेमाल करते हुए अपना ब्रेक थ्रू किया? ऐसा लग रहा है कि तुमने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया होगा। लेकिन किन्नान उससे कह रहा होता है, नहीं, मैं अपना ब्रेक थ्रू तो नहीं कर पाया, क्योंकि जो लेवल पे मुझे अभी जाना है वो थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। मैं सबसे पहले अपने थ्रेशोल्ड को कंप्लीट करना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं अपना ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। मुझे अपने पहले बॉडी की लिमिट को बढ़ानी होगी, क्योंकि मैं ज्यादा ऑरा का प्रेशर यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और ऐसे में अपना ब्रेक थ्रू करूँ मैं तो हो सकता है कि इससे मेरी बॉडी को ही नुकसान पहुंच जाए। इसलिए मैं ठीक तरह से जब टाइम आएगा तभी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करूंगा। जो सुनकर तो लैंग भी हैरान रह जाता है। वो किन्नान से कह रहा होता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम यहाँ पर फिर से अपने ब्रेक थ्रू करने के थ्रेशोल्ड तक पहुंच चुके थे? तुम इतनी जल्दी जल्दी अपनी कल्टीवेशन कैसे करते हो? तुम्हें पता है कि एक ब्रेक थ्रू करने के बाद इतना जल्दी दूसरा ब्रेक थ्रू करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। करोड़ों में कोई ऐसे एक बंदे निकल आते हैं जो इतनी जल्दी जल्दी अपना कल्टीवेशन करते हैं। तुम्हें थोड़ा संभल कर ही कल्टीवेशन करना चाहिए। जिसके बाद वो सारे लोग वहाँ से अपना आगे का सफर तय करना शुरू कर देते हैं। रास्ते में चुयुन किन्नान से कह रही होती है, किन्नान, जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना था ना, तुम उससे भी ज्यादा पावरफुल निकले। मैं तो तुम्हारे लिए बस दुआ ही कर सकती हूँ कि तुम आगे चलकर बहुत अच्छे तरीके से अपना ब्रेक थ्रू करो, और तुम जितना सोचते हो कि तुम उतने पावरफुल बनो, बहुत जल्दी तुम उतने पावरफुल बनकर दिखा पाओगे। ये मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। जिस पर किन्नान उसका शुक्रिया कर रहा होता है। साथ ही वो उससे कहता है, हमें अभी कई सारे टोकन को कलेक्ट करना है, उसके बाद ही हम इस कंपटीशन को जीत पाएंगे। अभी मेरे पास सिर्फ 3 ही वो टोकन है, मुझे और ज्यादा कलेक्ट करने पड़ेंगे। हमारे पास तो पूरा मैप भी नहीं है ताकि उसकी मदद से हम उस टोकन तक के पहुंच सके। जिस पर चुयुन कह रही होती है, मेरे पास भी 2 टोकन है, अगर हम उसे मिला दें तो हमारे पास टोटल 5 टोकन हो जाएंगे। लेकिन किन्नान कह रहा होता है, तब भी हमारे पास बहुत कम है। टोटल यहाँ पर 20 टोकन थे, लेकिन उनमें से हमारे पास तो सिर्फ 5 ही है। जिसके पास भी ज्यादा होगा वही इस कंपटीशन को जीत जाएगा। कोई तो ऐसा बंदा होने वाला है जिसके पास काफी सारे टोकन होंगे, जिसने सभी से टोकन छीन लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ठीक तरह से तो कंपटीशन
कंपटीशन नहीं लड़ रहा, एक दूसरे का छीन कर ही लोग टोकन हासिल कर रहे हैं। हमें ऐसे ही बंदे की तलाश करनी है जिसके पास सबसे ज्यादा टोकन हो। मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले उस मैप को पूरा करना चाहिए। मैप एक बार पूरा हो जाए तो उसके बाद हम उस टोकन वाली जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर हमें कई सारे टोकन मिलेंगे। मेरे ख्याल से वहाँ पर कम से कम 20 रिमेनिंग जो है वो पूरे के पूरे टोकन मिल सकते हैं। लेकिन लैंग वहाँ पर के ना से कह रहा था, तुम्हें पता है ये जगह कितनी बड़ी है, 1000 माइल्स के अंदर ये जगह फैली। हम इस जगह पर तो हमारे साथ और लोग जो इस कंपटीशन में शामिल हुए हैं उन लोगों को नहीं ढूंढ पा रहे, तो मैप हम कहाँ से ढूंढेंगे। मेरे ख्याल से इस मिशन को पूरा करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तभी वहाँ पर वो एल्डर आ जाता है जिससे हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था, जो उसी गोल्डन फ्लावर के पास खड़ा था। वहाँ पर आने के बाद वो किन्नान से कह रहा होता है, तुम तीनों में से किन्नान कौन है, मुझे इससे बात करनी है। किन्नान ये देखकर हैरान था कि आखिर ये एल्डर है कौन और इससे मुझसे क्या जरूरत पड़ गई। लेकिन तब भी वो उस एल्डर के सामने कह रहा होता है, सीनियर मैं ही किन्नान हूँ। वो एल्डर वहाँ पर किन्नान से कह रहा था, मेरे साथ चलो और तुम्हारे जो दोस्त है ना उन्हें यहीं पे रुका देना, मुझे तुमसे कुछ काम है। किन्नान वहाँ पर कह रहा था, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ और पहली बार मिलने के साथ मैं आपका ऑर्डर नहीं मान सकता, इसलिए मुझे माफ कर दो। जो सुनकर तो उस एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने ऑरा के प्रेशर से किन्नान को वहाँ पर दबाने की कोशिश कर रहा था। वो एल्डर वहाँ पर किन्नान से कह रहा होता है, माना कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है लेकिन वो इतनी भी ज्यादा नहीं कि तुम यहाँ पर मेरी बात को टाल सको, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें वही करना पड़ेगा वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जो सुनकर किन्नान को समझ आ जाता है कि उसे यहाँ पर इस एल्डर की बातें माननी पड़ेगी, इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है, तुम लोग यहीं पे रुको, मैं अभी आता हूँ। किन्नान जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ता है, वो जो एल्डर होता है पावरफुल टेक्निक वाली 2 किताब एक चोयुन को और एक लैंग को दे देता है और उन्हें देते हुए कहता है, जब तक इसे पढ़ो और इसे सीखने की कोशिश करो तब तक किन्नान वापस आ जाएगा। ये देखकर तो वो दोनों भी हैरान थे कि अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये टेक्निक वाली किताब तो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है और इस एल्डर ने तो हमें ऐसे ही चिंदी की तरह इसे थमा दिया, ये तो कमाल ही हो गया। ये एल्डर असल में कौन था जिसके पास इतनी खास टेक्निक वाली बुक आ गई। लैंग तो वहाँ पर कह रहा था, मैं तो उस एल्डर को देखकर ही हैरान रह चुका था, उसके पास सच में ट्रू एनर्जी है, वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल वाला बंदा था जिसका मुकाबला तो हम तीनों में से कोई भी नहीं कर सकता। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके दुश्मन भी उससे देखकर घबराते होंगे, इस वजह से तो उसका कोई दुश्मन ही नहीं होगा। इधर वो एल्डर किन्नान से कह रहा होता है, किन्नान मैं यहाँ पर तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम्हें उसका मुझे ठीक ठीक जवाब देना है। अगर तुमने मेरे साथ कॉर्पोरेट किया तो इसमें तुम्हारा बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर मेरी बात को नहीं माना तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मैं यहाँ पर तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो मार्शल स्पिरिट है ना वो 9th लेवल की है। इस तरह की मार्शल स्पिरिट को मैंने जल्दी कभी नहीं देखा था, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें वो मार्शल स्पिरिट कहाँ से मिली और आखिर वो अचानक से ये 9th लेवल पे कैसे पहुंच गई, उसका ब्रेक थ्रू इतना जल्दी जल्दी कैसे हो रहा। किन्नान कह रहा होता है, सीनियर क्या आप मेरे पर काफी टाइम से नजर रख रहे थे, आपको कैसे पता कि मेरे पास वो मार्शल स्पिरिट है और उसका लेवल क्या है, आप तो बिल्कुल अनजान इंसान थे ना, तो आपने मुझ पर नजर क्यों रखी। जिस पर वो एल्डर कह रहा होता है, मैं सिर्फ क्यूरियस था ताकि जान सकूं कि आखिर तुम्हारे पास वो मार्शल स्पिरिट कैसे आई। वो एल्डर वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल स्टोन को बाहर निकालता है। उससे बाहर निकालने के बाद वो किन्नान से कह रहा होता है, किन्नान इस तरह के स्टोन पे तो तुमने पहले भी हाथ रखा होगा ना, तुम्हारी जितनी कल्टीवेशन पावर होगी उस कल्टीवेशन पावर के हिसाब से इस स्टोन के अंदर ऑरा बाहर निकलेगा। मैं यहाँ पर तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर इस स्टोन के ऊपर हाथ रखना है, जिस भी कलर का तुम ऑरा निकालोगे उस कलर के हिसाब से मैं तुम्हें रेड ट्रेजर देने वाला हूँ जो तुम्हारे आगे चलकर बहुत ही ज्यादा काम आएगी। मैंने तुम्हें तुम्हारे सेट के अंदर देखा था, तुमने वहाँ पर इस स्टोन को टच करते साथ ही पर्पल ऑरा को बाहर निकाला था जो कि कमाल की बात थी। इसलिए मैं यहाँ पर पर्सनली तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास असल में किस तरह की पावर है। जो सुनकर तो किन्नान एकदम ज्यादा खुश हो जाता है। वो एल्डर से कह रहा होता है, एल्डर क्या आप सच कह रहे हैं, हर एक लाइट पे मुझे उस लाइट के हिसाब से आप रेड ट्रेजर देंगे, ये तो कमाल ही हो गया। एल्डर वहाँ पर कह रहा होता है, एक बार जो मैं कमिटमेंट कर दूं तो मैं किसी की भी नहीं सुनता हूँ। तुमने यहाँ पर एक एक लाइट के अलावा अगर तुमने एक साथ सारी की सारे ऑरा को एक्टिवेट कर लिया ना अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, तो मैं तुम्हें रेड ट्रेजर के साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा खास और यूनिक टेक्निक सिखाऊंगा जिसके बारे में तो तुमने कभी सोचा तक नहीं होगा। किन्नान को ये सोचकर याद आ रहा होता है कि मैं जब वो जो एल्डर थे उनके पत्थर को मैंने टच किया था तो मेरी पावर इतनी ज्यादा हुई थी कि वो पत्थर ही टूट गया था। यहाँ पर कहीं वो सीन ना हो जाए, ऐसा हुआ तो ये एल्डर मुझे बहुत मारेगा, इसलिए वो थोड़ा घबरा रहा होता है। लेकिन तब भी वो हिम्मत करके उस एल्डर से कहता है, ठीक है एल्डर, मैं यहाँ पर इस पत्थर को टच करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, आप यहाँ पर मेरा टेस्ट ले लो, मैं आपको बता दूंगा कि मैं किस तरह के ऑरा को एक्टिवेट कर सकता हूँ। जिसके बाद किन्नान धीरे धीरे करते हुए उस पत्थर के पास पहुंच चुका था। वहां आने के बाद किन्नान सबसे पहले थोड़ी गहरी सांस लेता है और सांस लेने के बाद वो अपने हाथ को सीधा उस पत्थर के ऊपर रख देता
देता है। जैसे उसने हाथ अपना उसके ऊपर रखा था, उसके अंदर से गोल्डन ऑरा बाहर निकल कर आने लगता है, जो कि सबसे पहला ऑरा यानी कि सबसे कम लेवल वाला, जो देखकर वो एल्डर वहां पर कह रहा होता है तुमने यहाँ पर भले से सबसे कम लेवल वाले ऑरा को एक्टिवेट किया, लेकिन तुमने ऑरा को तो एक्टिवेट किया, इसके बदले मैं तुम्हें कोई खास रेयर ट्रेजर दे दूंगा, तो बताओ मुझे कि तुम्हें किस तरह का ट्रेजर चाहिए। लेकिन जब वो ध्यान से पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें वहां पर फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि किन्नान ने अगले एक ही सेकंड के अंदर जितने भी तरीके के ऑरा उस पत्थर के अंदर मौजूद होते हैं उन सभी को बाहर निकाल दिया था। पर्पल, गोल्डन, सारे कलर के ऑरा उसके अंदर से बाहर निकल कर मिक्स हो गए होते हैं। यही चीज के बारे में तो वो एल्डर कह रहा था कि अगर किन्नान यहाँ पर सारे ऑरा को एक साथ निकाल दे तो वो उसे एक बहुत ही खास टेक्निक सिखाएगा। किन्नान के हाथ लगाने से वो पत्थर इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि वो उड़ते हुए आसमान में चला जाता है, और आसमान में जाने के बाद जैसे उसने किन्नान का ऑरा अपने अंदर से निकालना शुरू किया था, पूरी की पूरी जगह का मौसम बदल जाता है। दिन से अचानक ही रात हो चुकी थी। इतना गहरा ऑरा पत्थर के अंदर किन्नान का चला गया था। उस एल्डर के पास तो कोई शब्द ही नहीं होते कि वो अभी यहाँ पर इस चीज को कैसे डिस्क्राइब करेगा। वो बस इतना कह रहा होता कि आज तक कोई भी ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा था जो एक साथ इस पत्थर के चारों ऑरा को एक्टिवेट कर सके। ये चीज बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी, जिसे किन्नान ने बड़ी आसानी के साथ कर दिया। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? उस एल्डर की ऐसी बातें सुनकर तो किन्नान अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। किन्नान जैसे ही खुश होता है तो उसके अंदर का जो बच्चा वाला किन्नान है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो वही पत्थर अब इतना ज्यादा ऑरा बाहर फेंक रहा था कि वो पत्थर ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि वो पत्थर भी वहां पर किन्नान की पावर की वजह से टूट जाएगा। एल्डर ये देखकर हैरान था कि यहाँ पर इस पत्थर को क्या हो रहा है, कहीं ये पत्थर सच में यहाँ पर ना टूट जाए। ये पत्थर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसके कोई चार ऑरा को एक्टिवेट नहीं कर पाता तो तोड़ने की तो दूर की बात है। लेकिन जिस चीज का उसे डर था वही चीज वहां पर हो जाती है। एक ही सेकंड के अंदर वो पत्थर वहां पर चकनाचूर हो चुका था। वो पत्थर भी किन्नान का ऑरा यहाँ पर संभाल नहीं पाया होता है। इतना भयंकर तरीके का ऑरा किन्नान ने उस पत्थर के अंदर डाल दिया था, जिस वजह से तो एल्डर वहां पर हक्का बक्का रह जाता कि आके मैंने ये अपनी आंखों से क्या देख लिया। मैंने जितना किन्नान के बारे में सोचा था ये तो उससे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है। सच में मानना पड़ेगा किन्नान को कि उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।